आलिया मैडम, कुछ सीखो, कुछ सीखो, सीखो इनसे सीखो। भाई बेबी डू और डाई का रिव्यू करने वाला हूं। देखो ऑनेस्ट रिव्यू जाने वाला है, आपकी मर्जी देखना या मत देखना। मैं यहाँ पे भाई अल्फा को देख के घर पे आया, नहाया धोया, फिर मैं देख के आया ये फिल्म। सर का बोझ हल्का हो गया। देखो ऐसी जो फिल्में होती है ना, ऐसी फिल्में देखने से ज्यादा ना पढ़ने में मजा आता है, खास तौर से किताबों पे। क्योंकि ऐसी कहानियां भाई नॉवेल्स में और लाइब्रेरी में आप लोगों को ना भाई किताबें मिल जाएंगी ऐसी कहानियां। और अगर ऐसी कहानियां हमें बड़े पर्दे पे देखने को मिल जाए तो भाई मजे ही आ जाते हैं। तो इस कहानी के बारे में मैं आप लोगों से डिस्कस करने से पहले एक छोटी सी चीज कहना चाहूंगा कि आपके आसपास कभी कुछ ऐसा सीन हुआ है जो आपको पता ही ना हो कि कहां से क्या आ गया। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बताता हूँ इस वीडियो के अंदर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखो कहानी यहाँ पे हुमा कुरैशी की है, जो बोल नहीं सकती हैं और सुन नहीं सकती हैं। अब ना बोल सकती है ना सुन सकती है, उसके बाद भी भाई जो काम किया है यहाँ पे बोलने वालों से अच्छा काम कर दिया। आलिया भट्ट, भाई इतना बड़ा नाम, भाई साहब पानी पिला दिया हुमा कुरैशी ने। जाके देख लो, पता लग जाएगा असली अल्फा तो ये है, बेबी डू डाई। भाई क्या काम किया है और क्या काम करवाया है डायरेक्टर ने। अब बात करते हैं भाई आगे की। भाई हुमा कुरैशी की एक बहन होती है बचपने में, भाई वो चल बसी मतलब मर जाती है। अब उसका ट्रॉमा हुमा कुरैशी के दिमाग पे बदला भी लेना है। फिर उसके बाद में इनका जो वर्क है वो है भाई सुपारी लेके लोगों को मारना। अब जिन लोगों की सुपारियां ले रही हैं क्या वो ही उनकी बहन के यानी कि हत्यारे हैं, ये आप लोगों को समझना है। क्योंकि मैं भी समझ रहा था और देख रहा था कि क्या है। लेकिन भाई इतना जरूर कहूंगा कि बिल्कुल आप लोगों का पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि हुमा कुरैशी का काम A1 है। प्लस फिल्म के अंदर सिकंदर खेर भी हैं जो कि एज ए विलन आप लोगों को दिखाई देंगे। फिल्म के अंदर आप लोगों को चंकी पांडे बहुत अच्छे और सुलझे हुए किरदार में दिखेंगे। आपको देखना कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब यहाँ पे देखो मजा जब आता है जब इंटरवल के बाद में चीजें उल्टी हो जाती हैं। यानी कि भाई किसी को तो ये भी नहीं पता होता कि भाई ये बोल भी नहीं सकती और सुन भी नहीं सकती। अब यहाँ पे जिस तरीके से हुमा कुरैशी को आदत होती है मारने की लोगों को, भाई वो इन लोगों के साथ भी बिल्कुल वैसे ही करती है। और इन लोगों को पता होता है कि भाई ये कैसे कर रही है, लेकिन फिर भी वो उस चीज से चूक जाते हैं। क्योंकि थिएटर में भाई हर कोई अपनी आंखें फाड़ के यही चीजें देख रहा था। और हुमा कुरैशी भाई ना तो डायलॉग बोल रही है और ना ही यहाँ पे भाई वो सुन पा रही है। फिर भी पब्लिक यहाँ पे भाई कनेक्ट हो रही थी। हर लड़की यहाँ पे भाई जब देख रही थी ना तो उसको ये लग रहा था कि भाई ये मैं हूं। और धीरे धीरे ना पब्लिक में ये फिल्म वायरल होती चली जाएगी, ये भी आप देख लेना। लास्ट का क्लाइमैक्स आप लोगों को अचंभे में डाल देगा, क्योंकि भाई कुछ है और एक अच्छी चीज है। इवन यहाँ पे हुमा कुरैशी जिस तरीके से देखो सरवाइव कर रही है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। क्योंकि देखो ऐसी जो लड़कियां होती हैं फिल्म की कहानी के अंदर बता रहा हूँ, ना तो देखो उनको कोई काम देता है और ना ही कोई उनको मतलब अच्छी नजर से देखता है। तो कहीं ना कहीं भाई देखो ऐसी जो लड़कियां होती हैं, या तो अगर पैसे वाली हैं, उनका बाप पैसे वाला है तो चलो मामला चल जाता है। लेकिन अगर भाई वो सिंगल है तो भाई फिर जो बाहर की पब्लिक होती है वो गंदी नजर से देखती है। तो यही चीज यहाँ पे भाई रखी गई है। और किस तरीके से दुनिया के अंदर हुमा कुरैशी का कैरेक्टर सरवाइव करता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन्होंने फिल्म तो दिखा दी है, लेकिन इन्होंने एक रियलिटी को भी यहाँ पे भाई साहब दिया है और एक मैसेज है। मुझे तो मैसेज यहाँ पे लगा है भाई, जिस प्रकार की दुनिया को मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ और जिन लोगों के साथ में मैं रहता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई इस फिल्म के जरिए भाई कहीं ना कहीं मैसेज मिला है। क्योंकि ऐसा है बिल्कुल। मैं देखो इस फिल्म का जरा सा भी छोटा पॉइंट भी यहाँ पे बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप लोगों का मजा खराब हो। और यहाँ पे मैं तो भाई जाते जाते यही कहना चाहूंगा कि आलिया भट्ट से सीखो इनसे। और हाँ एक बात और है भाई, यश ने यानी कि टॉक्सिक वाले भाई उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे हुमा कुरैशी की तारीफ की है और भाई फिल्म को प्रमोट किया है, आप देखेंगे यहाँ पे। तो भाई ये भी एक अच्छी बात है कि फिल्म को एक जो ग्रीन सिग्नल मिल रहा है, अच्छा रेस्पॉन्स मिल रहा है, अच्छी ऑडियंस तक फिल्म जा रही है। और अच्छी बात है। देखो मैं तो यही कहूंगा कि फिल्म चले, ऐसी फिल्में चलनी चाहिए। और अगर ऐसी हार्ड हिटिंग फिल्म, देखो ऐसा है कि फिल्म का जो पेस लेवल है वो हल्का है, स्लो जा रही है, लेकिन समझ में आएगी। ऐसा नहीं है समझ में नहीं आएगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूं कि ये फिल्म देखो कहीं ना कहीं आप लोगों को जो है ऐसा महसूस कराएगी कि हाँ भाई हमारा पैसा वसूल हो रहा है। अब चीजें यहाँ पे डायरेक्टर ने देखो जो रखी हैं वो ऐसी हैं कि आप लोगों को सरप्राइज करेंगी। बहुत सी चीजें हैं, यानी कि यहाँ पे आप देखेंगे सिकंदर खेर। सिकंदर खेर को जिस तरीके से दिखाया है ना यहाँ पे,
जब वो होमोक्रेसी के सामने आते हैं और यहाँ पे जब दोनों की जो एक सामने आमने होते हैं, तो यहाँ पे जो सिकंदर खेर की आंखें, वहां पे आप देखना वो जो बोल रहा है उनको समझा किस तरीके से रहा है होमोक्रेसी, और वो समझ किस तरीके से, मतलब भाई ऐसा होता है कि ऐसे जो लोग होते हैं इनकी वो समझने की जो शक्तियां होती है ना, ऐसी मतलब लोगों की जो सुन नहीं सकते बोल नहीं सकते, बहुत तेज होती है, क्योंकि भगवान देखो एक चीज दो चीज अगर कम कर रहा है तो कहीं ना कहीं दो चार चीजें और भी दे देता है जो कि आम लोगों के हिसाब से काफी ज्यादा तेज होती है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी, लेकिन मैं वो नहीं बता सकता कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देखो जो ट्रॉमा है बहन का बचपने में जो हो गया था, वो ट्रॉमा क्यों है? क्या होमोक्रेसी ने ही अपनी बहन को अपने हाथों से मारा है, या फिर गलती से ऐसा हो गया है? अगर गलती से हुआ है तो वो किसकी वजह से हुआ है? तो यही चीज देखो यहाँ पे हम लोगों को इस फिल्म के अंदर एंटर कराती है, और कहीं ना कहीं एक सरप्राइजिंग एक गिफ्ट भी है। देखो यहाँ पे एज ए ऑडियंस अगर मैं फिल्म की बात करूं तो मैं यही कहूंगा कि डायरेक्टर ने भाई जिस तरीके से राइटिंग में अपनी देखो हुनर दिखाया है ना, बहुत अच्छा है, क्योंकि एक स्टोरी ही यहाँ पे उस चीज को देखो यहाँ पे दिखाने की कोशिश करती है। कैमरा एक्टर तो बाद में होता है, लेकिन पहले जो कॉपी पे जो हम लिखते हैं भाई वो ही असली हीरो होती है, क्योंकि उस टाइम पे सिर्फ डायरेक्टर ही उसको लिख रहा होता है। और एक डायरेक्टर अगर उस चीज को सही से लिख देना तो वो फिर भाई देखो हो जाता है, क्योंकि एक होता है कि देखो डायरेक्टर जो इमेजिन कर रहा है अगर उसने लिख दिया और उसने उसी तरीके से प्रेजेंट कर दिया तो भाई निकल जाता है, लेकिन अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पे यही चीज है, डायरेक्टर ने देखो यहाँ पे चीजों को मैं ही समझ रहा हूँ, देखो इस रोल से अच्छा ना भाई हुमा कुरैशी के अलावा और कोई कर भी नहीं सकता था, क्योंकि जिस तरीके से भाई उनका जो चेहरा है आप देखोगे शांत चेहरा है, फिर यहाँ पे एक तो उनका फेस कट है भाई वो उस रोल में जच रहा है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखेंगे उनका जो फेस है एज ए हीरोइन में भी आता है और एज ए विलन में भी आता है, वो दोनों में चल जाता है। वो लंबाई है, कट काटी एकदम बढ़िया है, और यहाँ पे आप देखोगे कि जो जिस तरीके से कपड़े पहनाए हैं हुमा कुरैशी को भाई, वो भी दुपट्टा ये वो जो छाता है भाई, वो छाता बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, एक छाता ऐसा मुझे भी दे दो मैं भी अपना जरा बचाव वगैरह कर लूंगा। तो देखो फिल्म को लेकर यह है कि भाई पब्लिक कम जा रही है क्योंकि अल्फा रिलीज हुई है, तो मैं कहूंगा कि अल्फा का तो आज यहाँ पे गेम ओवर होने वाला है, लेकिन इस फिल्म को जाके आप जरूर देखो, मजा आएगा आप लोगों को। और यहाँ पे एक बात और है कि भाई यहाँ पे पब्लिक अच्छी फिल्मों को ना बहुत कम देख रही है, मैं ये देख रहा हूँ अभी, मैं वापस आऊंगा ही सेकंड वीक के बाद में इस फिल्म को भाई पसंद किया जा रहा है, लेकिन फर्स्ट वीक में भाई एक फिल्म उसके कौन सी आई थी यार, वो दो तीन फिल्में आई थी वो बिल्कुल ही भाई एकदम टट्टी फिल्म थी, बिल्कुल ही पसंद नहीं आई थी मुझे। तो कहीं ना कहीं देखो मैं तो आप लोगों से यही कहूंगा भाई आप लोग इस फिल्म को जाके देखो, फिल्म अच्छी है मजेदार है, और इस फिल्म को जाते जाते भाई मैं 5 में से 3.5 स्टार दूंगा। बाकी आपने अगर फिल्म को देखा तो मुझे नीचे कमेंट में जरूर बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।